साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम कुछ न कुछ लेके आते ही रहते हैं आप सभी के लिए ओ बेखबर जिंदगी। ये हमारा चैनल है और इस चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। देखते हैं आज क्या कुछ लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो हमारे आदरणीय सर जी भी हमारे समक्ष पधार चुके हैं। तो जो भी बाकी की बातें हैं वो हमारे सर ही कहते हैं, हम तो बस उनका स्वागत करते हैं और ये स्वागत करना अपने आप में बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो हमारे सर जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप सभी के बीच। तो बिल्कुल आप ध्यान लगाए, कान दे के सुने, जो कि बड़ा ही आनंददायक और अच्छा लगता है। तो मैं हमारे सर जी का स्वागत करूंगा, इस तरह से आइए और हमारे दर्शकों के समक्ष कुछ नया रखने का प्रयास कीजिए। जी सर नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों नमस्कार। आप सभी तो जानते हैं हम लोग इस तरह का तमाशा करते रहते हैं। मुख्य बात यह है कि यह हमारा भाई है यशवंत, इसे बनना है इन्फ्लुएंसर, इसे बनना है मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेट करना है लोगों को। हमने कहा पहले खुद मोटिवेट हो जाओ। खुद मोटिवेट कैसे होते हैं? वो इस तरह से होता है कि स्वयं की जिंदगी और स्वयं की जिंदगी को बारीकी से स्वयं ही देख लेना होगा। ये लोग सोचते हैं बिना देखे काम चल जाए, ऐसा कैसे होगा साथियों? आपकी जिंदगी है, आप उस पर नजर रखें, आपको ही समझना होगा, आपको ही आगे बढ़ना होगा। इस तरह से स्वयं पे काम करो। आप अपने आप को देखो, आप बुझे बुझे रहते हैं, आप उखड़े उखड़े रहते हैं, आप एक तरह से आनंद को नहीं जानते, आप सुख और दुख को जानते हैं, वो भी ऊपर ऊपर। आप जीवन के लिए आवश्यक श्वास जो कहलाता है उसको भी ठीक ठीक नहीं जानते हैं। ये सच है। आपकी सांसें उखड़ी उखड़ी हुई है। हम कहते हैं सांसों का ही खेल है जीवन, सांस आई कि जिंदगी, सांस गई कि मृत्यु। आने जाने के खेल में ही है जीवन और मृत्यु का खेल। तो जीवन और मृत्यु के बीच जो है उसको वर्तमान जानो और इस पल को जी लो। इंसान चूक रहा है वर्तमान से, या तो भविष्य की चिंता में लगा है या बीते हुए भूत को कोस रहा है। क्या कर रहा है जरा देखो इंसान, यही सब कर रहा है। उखड़ा उखड़ा सांस है, बेचैनी से भरा हुआ जीवन है। उसको ठीक ठीक पता नहीं है कि उसे क्या चाहिए। सच है ये, उसे क्या चाहिए ठीक ठीक पता नहीं है। कभी ऐसा लगता है कि मुझे ये चाहिए, वो मिल गया, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, मुझे ये चाहिए, फिर वो मिल जाए तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे ये भी नहीं चाहिए था। तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये परंपरा कब तक चलता रहेगा कि आपके पिताजी भी इसी तरह से निकल लिए, उनको ठीक ठीक पता चल ही ना सका कि उसे क्या चाहिए। ऐसे ही आपके दादाजी का निकल गया, आपके परदादाजी का निकल गया। न जाने ये असंख्य सिलसिला, ये सीरीज, ये श्रेणी कब से चला आ रहा है पता नहीं। तो क्या करें? हम सुकून मनाए कि उनके पास ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं थी इसलिए वो ना जान सके हो, चलेगा। हो सकता है उनके लिए सरवाइव करना ही बड़ा चुनौती रहा हो। जीवन को बनाए रखना, बचाए रखना, जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती हो उस वक्त। उनकी अपनी मजबूरी हो उस वक्त, वो ना जान सके अपने आप को, कोई बात नहीं। लेकिन हम युवा हैं आज के, हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास ना खाने का दिक्कत, ना रहने का दिक्कत, ना पहनने का दिक्कत। जी हाँ, आज भारत भूमि में है आप रोटी कपड़ा मकान के लिए कह नहीं सकते कि हमें दिक्कत है, नहीं कह सकते। कारण है आपका देश विकसित हो चुका है और अकेले मोदी जी के राज में हुआ है ऐसा नहीं है। इससे पहले कांग्रेस वालों ने भी अच्छे से अपना काम दिखाया, इससे पहले अंग्रेजों ने भी 200 साल तक अच्छे से किया, उससे पहले 800 साल 1000 साल तक मुगलों ने अपने हिसाब से अपना खेल दिखाया। तो सबने अपनी अपनी समझ का एक मुजाहरा पेश किया है और उस समझ ने विकास का नाम जाना। आज विकास कहते हैं, सबका साथ है तभी सबका विकास हुआ है, सबका विश्वास है तभी सब प्रयास कर रहे थे। ये मोदी जी की अपनी कैंपेनिंग चल रही थी, तो मोदी जी का चेहरा साफ साफ दिख रहा है कि विकास अकेले मोदी जी ने ला दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। सब अपने अपने समझ में अपने अपने विकास को दिखाए हैं, उसी को तो हमने मुजाहरा पेश किया कह रहे हैं। समझ क्या है मुजाहरा? आप सभी जानते हैं, आप युवा हैं, आप युवा काकरोच भी हैं। आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो युवा काकरोच एकदम से नाम कमाया है।
जेन जी, अल्फा जेन जी, इन्होंने एकदम से नाम कमाया है। तो इस नाम कमाने की बहती गंगा वाली धारा में हम भी अपना नाम थोड़ा बहुत कमा ले तो क्या बुराई है। असल में हमें नाम कमाने का शौक तो नहीं है, पर जो जाना है उसे बताने का ख्याल उठता है और हमें ऐसा लगता है कि क्या खूब जाना है, तो आप सभी के बीच आते हैं इसी तरह से और आप लोगों को कह देते हैं ओ बेखबर जिंदगी। आप खबरदार नहीं है जिंदगी को लेके, क्या करना है, क्या चाहिए आपको। जिंदा है श्वास की वजह से और श्वास को ही ठीक से नहीं ले रहे हैं। उखड़ी उखड़ी सांसें हैं हमारी, बेचैनी भरी जिंदगी है हमारी, जबकि जीवन में आनंद उल्लास के अलावा कुछ और नहीं है। सिवाय इसके कि आनंद में रहे इंसान, और कोई चीज नहीं है उसके पास। लेकिन बीच बीच में सभ्यता आया, संस्कृति आया, जी हाँ, जिसे आप समझते हैं समझ का विकास। हर किसी के जहन में एक तरह की बुद्धि को समझ के जहनियत को साफ किया जाता है। हर किसी के जहन में उसे विकास का नाम दिया जाता है, उसे समझ का शिखर का नाम दिया जाता है। उस आधार पे जीवन में इंसान अपना जीवन शैली चुनता है। कोई कवि हो जाता है, कोई दार्शनिक हो जाता है, कोई वैज्ञानिक हो जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई मास्टर हो जाता है, कोई मजदूर हो जाता है, कोई कलाकृति को चुन के एक से एक नए नए रोजगार साधन इत्यादि की खोज कर लेता है। कोई कारोबारी कहलाता है, वणिक कहलाता है, बिजनेसमैन कहलाता है, टाइकून कहलाता है। तो इन सब बातों को तो हमारा युवा अच्छे से जानते हैं। हम नई बात क्या बता रहे हैं। नई बात इतनी है मेरे साथियों को, आपकी जिंदगी है और आप आनंद के लिए हैं और आनंद नहीं ले पा रहे हैं। सुख और दुख के फेर में फंसकर आप वंचित हो जाते हैं आनंद से। ये भी तो एक सच है। इस सच को मैं आप लोगों के बीच सीधा सीधा रखूंगा, तभी तो आप लोगों को जचेगा। तो हम आगे बात करेंगे युवा कॉकरोच की बात। वो ये है कि जंतर मंतर में जो उन्होंने किया वो देख ही लिया हम सब ने। उसके बाद मोदी जी को आके माफी मांगना पड़ा, ये देख ही लिए हम सब। यूं देख लिए कि सुबह हो गई मामू, अब होगी सुबह। ये हमारे चैनल का नाम है, आज से नहीं बहुत दिन से। 25 जनवरी को 2025 में हमने बनाया था, अब होगी सुबह। कहते हैं सुबह हो गई मामू, हमने कहा ठीक है। पहला विकेट गिर गया बोलते, हमने कहा ये भी ठीक है। तो ऐसे ही लोगों की भरमार है हमारे देश में, युवा जेनजीओ की भरमार है। उन लोगों के पीछे कोई ना कोई सदगुरु काम ही कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। आज का बच्चा उसको जाने ना जाने, पर सब युवा जनता कॉकरोच के लिए एक बारूद बन के उनके सदगुरु फट रहे हैं आज। और इन सदगुरुओं के बारूद के धमाके की गूंज इतनी है कि दिल्ली से सीधा झारखंड पहुंचा है। जेपीएससी, जेएसएससी, ये एक परीक्षा है और परीक्षा में हुई अनियमितताओं, गड़बड़ियों की जांच हो, निष्पक्ष परीक्षा हो, ये कोई मांग है। इसे लेके झारखंड के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जयदेव सिंह मुंडा स्टेडियम। नाम में थोड़ा त्रुटि हो सकता है, लेने में क्षमा चाहूंगा, लेकिन बात पे इतना दमदारी का कर दिए हैं तो इसको भी तो समझो। हम जैसे लोग की बुराई यही है कि हम लोग त्रुटिहीन हो जाते हैं और हम लोगों को एआई से भी मुकाबला करना पड़ जाता है। तो त्रुटिहीनता भी अपने आप में कोई बात है, और त्रुटि ना होना त्रुटिहीनता से भी बढ़ के कोई बात है। त्रुटि होना भी कोई बात है। जी हाँ, जब हम त्रुटि नहीं करेंगे तो आप लोगों को हमसे जुड़ने का मौका कैसे मिलेगा। हमारे भी गुरु बनिए आप। हम तो अपने गुरुओं को साक्षात प्रणाम करते हैं, साक्षात इस तरह से। असंख्य लोग हमारे गुरु बन के इसी तरह हमारे सामने विराजमान हैं। फिलहाल तो देखिए हमारे गुरु के रूप में यशवंत भाई बैठे। ये भारत भूमि है और यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा चली है। कोई भी नया बात जन्म लेना है, कोई नया काम जन्म लेना है, तो वो इसी तरह से संभव हुआ है हमारे भारत भूमि में। इतिहास रहा है गुरु शिष्य का, तो हमें उनका शिष्य समझ लीजिए, हमें उनका गुरु समझ लीजिए। वो कोई बड़ी बात नहीं है, सब शब्दों का हेर फेर है। मुख्य बात तो यह है कि मौजूद हो वहां, एक ताकत बनके, एक ऊर्जा बनके, एक विवेक बनके, एक समझ बनके। वो समझ हमें बिल्कुल भ्रष्ट नहीं करेगा, वो समझ हमको बिल्कुल सधे हुए स्थिति में लेके रखेगा। यही तो एआई जनरेटर है, यही तो जनरेट करते हैं। तो ये ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को अगर हम ना समझ सके तो फिर काहे का युवा, काहे का कॉकरोच।
काकरोच की अपनी एक समझ है, काकरोच का अपना एक तमाशा है। तो तमाशा जंतर मंतर दिल्ली में तो हुआ ही हुआ। एक तरह का सकारात्मक रिजल्ट आया, मोदी जी को भी पसंद आया और वो एक नया काम लेके आए, 5 वीडियो डाल दिए। अब क्या डालेंगे, ये जो हमारे हेमंत सोरेन जी हैं वो किस तरह से झुकते हैं ये देखना होगा। और झुकने झुकाने की बात नहीं है भाइयों, जनतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये कहने की बात ना है पेपर में। यहाँ तो पेपर लीक हो जा रहा है जी। तो पेपर लीक हो जाएगा तो पेपर की सच्चाई भी सामने आएगी कि कहीं जनता को जनतंत्र लोकतंत्र के नाम पे बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है। तो आगे के बात में हम आपको यहीं से जोड़ेंगे। तब तक के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं साथियों। नमस्कार।